रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मॉडल पेपर जो है ये 2016 का जो है ना ये डिस्कस कर रहे थे। अभी हम इसके अंदर जो है ना अभी हम ये बात देख रहे थे कि कल हमने ना IUPAC किए थे एक हद तक, आज उसके आगे से देख लेते हैं। सही बेटा, जैसे कि टेबल बना हुआ है कि इसके अंदर कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सब को मैंने मिला के लिख दिया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसके आखिरी में एलिमेंट आता है, और जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसके शुरू में एलिमेंट आ रहा है, और जो न्यूट्रल है ना उसके शुरू में और ना उसके आखिरी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ ब्रैकेट का साइन है। और ये बात हमारी हुई थी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ब्रैकेट से। लीगेंड दो किस्म के होते हैं। लीगेंड एक न्यूट्रल लीगेंड है जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है एल के ऊपर, और जिस पे एल के ऊपर माइनस लिखा हुआ वो नेगेटिव लीगेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं इसका कैटायनिक का नाम, अब इस नीचे वाला जो कॉलम बना हुआ है बेटा, ये नाम का कॉलम बना हुआ है। मतलब ये कि जब आप किसी लीगेंड को नाम देंगे, नेम देंगे तो कैसे देना, तो इसमें इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की, तो इसके अंदर सबसे पहला नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है नेगेटिव लीगेंड को, उसके बाद न्यूट्रल लीगेंड को, और उसके बाद मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एलिमेंट को। मतलब सबसे पहले जो हम नाम देंगे वो किसको देंगे, नेगेटिव लीगेंड। एल नेगेटिव का नाम आएगा, फिर L0 का नाम आएगा, उसके बाद जो मेटल लिखा हुआ है शुरू में M, इसका नाम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, फिर एलिमेंट आएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लीगेंड्स का नाम जो होता है वो नेगेटिव और न्यूट्रल से नहीं होता, बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। क्या भाई, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स का नाम होता है उसमें जो लीगेंड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, फिर मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट का नेम आता है, फिर नेगेटिव लीगेंड का नाम आता है, फिर न्यूट्रल लीगेंड का नाम आता है, आखिरी में मेटल नेम आता है। लेकिन मेटल का जो नाम होता है वो लैटिन नेम आता है, और उसके आखिर में क्या लगाते हैं, ATE। जैसे Fe क्या है, आयरन है। लेकिन अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या होता है, फेरेट। Fe क्या है भाई, आयरन है, लेकिन अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या आता है, फेरेट आता है। सही है। अब इसी तरीके से ये मॉडल पेपर का एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल पेपर में एक चीज आई हुई है K3FeCN6। सबसे पहले तो ये फैसला करना ये कैटायनिक है, एनायनिक है क्या। तो अगर कॉम्प्लेक्स आखिरी में लिखा हुआ हो तो इसको कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले किसका नाम दे दिया हमने, लीगेंड का, और लीगेंड क्या है हमारे पास इसमें, सियानो, CN। लीगेंड हमारे पास CN कहते हैं सियानो को। अच्छा, क्योंकि सब शुरू में एलिमेंट लिखे तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम ऐसी का ऐसे ही आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, पोटेशियम। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कितने सियानो है, 6, तो मैंने क्या लिखा, हेक्सा सियानो। अब आ जाते हैं मेटल पे, हेक्सा सियानो हो गया मेटल। ये जो आपको मेटल लिखा हुआ आ रहा है Fe, ये वैसे तो आयरन होता है, वैसे क्या होता है, ये आयरन होता है। लेकिन ये आयरन जो होता है इसके अंदर आयरन कहते हैं, लेकिन इसका लैटिन नेम फेरेट है। तो मैंने क्या लिख दिया, फेरियम होता है, लेकिन फेरियम को हम कैसे लिखते हैं, इसके अंदर फेरेट और 3 लिख दिया। जो टेबल शुरू में बने हुए थे उसका सबसे आखिरी टेबल में ये सारी बातें वाज़ेह हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो K के ऊपर होता है +1 चार्ज। K के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। कितने, +3। तो यहां पे क्या आ गया, +3। उसके बाद आ गया Fe आ गया। एक CN होता है -1, यहां पे कितने, 6। तो 6 1 6 -6 = 0।
6 में से 3 गया 3 इज इक्वल टू +3 आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड की। अगर हम इस जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है -2। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में ये बात की थी, अगर शुरू में एलिमेंट हो एनायनिक कॉम्प्लेक्स को देखिए, शुरू में अगर मेटल हो एलिमेंट हो या कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का साइन हो तो ये कौन सा कहलाता है? एनायनिक। और जब भी एनायनिक होगा तो मेटल का नाम लैटिन आता है। तो भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? OH। OH कहते हैं सियानो को। OH किसको कहते हैं? सियानो को। तो मैंने क्या लिखा? टेट्राहाइड्रोऑक्सो, सॉरी OH कहते हैं हाइड्रोऑक्सो को। OH के लिखा हमने हाइड्रोऑक्सो, कितने 4 तो टेट्रा लगा दिया। टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंक, जिंकेट हो गया। जिंक का लैटिन नेम तो जिंक ही होता है, तो क्या हो गया? जिंकेट हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला? Zn OH के ऊपर होता है -1, तो ये -1 से -4 हो गया क्योंकि 4 थे यहाँ पे। और ऑक्सीजन होता है -2, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -2। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है तो इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें पहले वाले में, तो यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 का चार्ज था, मतलब कोई चार्ज नहीं था तो 0 आ गया था। अगर -2 का चार्ज है तो क्या आ गया? -2। तो यहाँ पे ये -4 इस तरह जाके क्या हो जाएगा? +4। क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके नीचे आपको एक और लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रोमियम करके, क्रोमियम NH3Cl3। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो ये वाज़ेह करना जरूरी है कि ये न्यूट्रल है, कैटायनिक है या एनायनिक है। तो देखने से पता चल रहा है कि ना शुरू में एलिमेंट और ना ही आखिरी में एलिमेंट है, ना इसके ऊपर माइनस का चार्ज है ना प्लस का चार्ज है, तो ये सिंपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और जब कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आते हैं। तो NH3 तो NH3 अमाइन A से शुरू होता है, Cl क्लोरीन C से शुरू होता है। तो पहले क्या आता है? अमाइन आता है। तो पहले हम किसका नाम देंगे? अमाइन का नाम देंगे। कितने अमाइन है? 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया? ट्राई अमाइन। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है क्लोरो। कितने क्लोरो है? 3, तो ट्राई क्लोरो। फिर क्रोमियम, क्रोमियम ही आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया आगे। अमाइन न्यूट्रल होता है, 0 आ गया। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, -3 आ गया। और इस तरीके से Cr क्या हो गया? +3। तो यहां हमने +3 लिख दिया। यह आपके सामने एक और लिखा हुआ नजर आ रहा है, आखिरी है NiEN टेकन ट्वाइस Cl2। En कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन को। ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है जो कि शुरू में टेबल्स के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कैटायनिक लिखा हुआ है कि नेगेटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है निकेल En टेकन ट्वाइस Cl2। En E से शुरू होता है इथाइलिन, Cl C से शुरू होता है। क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम देने हैं। तो पहले क्लोरो आएगा। कितने क्लोरो हैं? 2, तो मैंने डाई क्लोरो लिख दिया। इथाइलिन डाइअमाइन कितने? 2। तो यहाँ पे डाई नहीं आएगा क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा बिस। इथाइलिन डाइअमाइन आ जाएगा और निकेल की पावर 2 हो जाएगा, जैसे कि आगे आपको लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि सर दोबारा एक दफ़ा करवा दें। भाई मैं तो एक दफ़ा और करवा दूं उसके बाद भी, लेकिन अगर आप लोग नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। असल ये कि आप प्रैक्टिस करें और फिर मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मालूमात ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका जवाब क्या है, इसका जवाब कैसे होगा, क्या होगा। ग्रुप से ज़्यादा अच्छा है कि मुझसे पर्सनल पे पूछा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।